और रशिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे मसला हुआ था हमारे साथ एक। अगर कोई जान आते हैं तो बॉर्डर टाउन्स को अवॉइड कीजिए जहाँ पे किसी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा होता है। तो गाइस अभी मैं बैठा हूँ बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इसका नाम पूरा नाम है हैदर अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो यहाँ से मेरी फ़्लाइट है अभी कुछ ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद ताशकंद के लिए। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ। एयरपोर्ट छोटा है लेकिन प्यारा एस्थेटिक टाइप इन्होंने एयरपोर्ट बनाया हुआ था। तो बाकी को इस टाइम अलविदा कहने का टाइम हो गया है अज़रबैजान को बन के। तो इमिग्रेशन वैसे ही एग्ज़िट टाइम वैसे ही स्मूथ रहती है, इतना कोई ज़्यादा कुछ कोई। बस मैं पूछा कि ताशकंद बन गया है, आई एम गोइंग टू ताशकंद। तो बस ज़ाहिर है पासपोर्ट में मेरे वीज़ा तो था उज़्बेकिस्तान का, तो बस वो देख लिया होगा उसने। तो खैर एज़ यूजुअल एयरपोर्ट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस ऑन अर्थ। बहुत महंगा होता है और मतलब इधर हर चीज़ महंगी है। मुझे भूख लगी थी क्योंकि जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं ना तो आपके पास टाइम नहीं होता वापस कुछ रोकने का और कहीं कुछ लेने का। और वैसे भी जब आप सिक्योरिटी चेक कर रहे होते हैं, फाइनल सिक्योरिटी चेक, तो आपकी हर चीज़ वो निकाल लेते हैं। लाइक मेरे पास वाटर बोतल थी छोटी सी, तो उन्होंने वो भी निकाल ली। और लाइक ईटेबल्स अलाउड नहीं होती इमिग्रेशन के बाद। इमिग्रेशन से बाद सिक्योरिटी चेक होता है, उसके बाद ईटेबल्स अलाउड नहीं होती, वरना ड्रिंक को ही आप लेके जा सकते हैं। तो आपको एक और बात बता देता हूँ, मैं सिर्फ हैंड कैरी कर रहा था और उसमें मतलब ज़्यादा कोई सामान नहीं था, कोई 8-9 किलो के करीब सामान था। और मेरे पास लगेज भी था 20 kg, लेकिन वो मैंने इसलिए कैरी नहीं किया क्योंकि इतना कोई सामान था ही नहीं मेरे पास। तो वो मेरा मतलब वेस्ट ही गया एक तरह से, क्योंकि मैंने बोला था कि शायद वो मैं मतलब उसको शायद ना लेता लगे, लेकिन वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था वेबसाइट पे जहाँ पे ऑप्शन हो के लगेज के बगैर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो लगेज वाज कंपलसरी, दैट्स वाई। तो मेरे हैंड कैरी वाले बैग में लाइक कैबिन बैग में मेरे कुछ परफ्यूम्स थे जो मैंने कुछ यहाँ से भी लिए और कुछ मैं अपने साथ उज़्बेकिस्तान से भी लेके आया था। तो साथ कुछ शैम्पू वगैरह और बॉडी वॉश लाइक दीज थिंग्स। तो उन्होंने उनमें से बोला कि 100 ml इज़ ओनली अलाउड टू कैरी ऑन कैबिन बैगेज। सो उन्होंने शैम्पू और उन्होंने जो मेरी बॉडी वॉश था और मेरा एक लिक्विड हैंड वॉश भी था, तो वो उन्होंने निकाल लिया। तो बस क्या ही कर सकते हैं। तो शुक्र है परफ्यूम नहीं निकाले, परफ्यूम क्योंकि कुछ एक्सपेंसिव थे, और यहीं से ही कुछ मैंने लिए और कुछ मैं लेके भी आया था अपने साथ से। सो दिस इज़ ओनली कैबिन बैगेज विच आई एम कैरिंग। मतलब इससे ज़्यादा मेरा सामान था ही नहीं, तो इसलिए इसमें लिक्विड इतना लेके नहीं आ सकता था। मुझे पता नहीं था, लाइक उन्होंने बोला कि 100 ml अलाउड होता है, तो लाइक मे बी 100 ml से थोड़ा सा ज़्यादा ही था परफ्यूम्स अगर मिलाए जाएँ तो। लेकिन फिर भी उन्होंने परफ्यूम को कुछ नहीं, हाथ नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने हाथ लगाया। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये अब कोई हरकत करने वाले हैं चेकिंग वाले ना। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा शैम्पू और मेरा बॉडी वॉश और मेरा लिक्विड हैंड वॉश वो निकाल लिया। तो काइंडा चिल एयरपोर्ट इट इज़, देख सकते हैं आप। तो अभी मैं अपने गेट पे ही बैठा हूँ। दिस इज़ टर्मिनल 1 गेट नंबर 2। देयर इज़ नो बोर्डिंग साइन येट। सो देखते हैं कि कब आएगा। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में आ ही जाएगा। तो बाकू एग्जिट करने से पहले मैं आपको एक बड़ी स्टोरी सुनाता हूँ जो कि हमारे साथ अज़रबैजान और रशिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे मसला हुआ था हमारे साथ। एक मेरे साथ हिमांशु भाई थे जो कि इंडिया से हैं और कनाडा में रहते हैं। तो वो कनाडा से टर्की घूम के इधर आए हुए थे और मैं अभी ज़ाहिर है घूमने ही आया हुआ था। तो हमारा हॉस्टल जो है ना वो सेम ही था, हमारा बेड भी आलमोस्ट मतलब आसपास ही था, एक ही रूम था। तो वो यहाँ पे मतलब उन्होंने रेंटा कार की हुई थी, एयरपोर्ट से ही उन्होंने ली हुई थी। तो हम मतलब कंट्री साइड घूम रहे थे अज़रबैजान की। तो वहाँ पे हमने कहा देखें बॉर्डर के करीब ही आए हैं, तो हमने कहा चलो बॉर्डर एक्सपीरियंस कर लेते हैं, गेट वगैरह देख लेते हैं। तो वहाँ पे हमारे साथ थोड़ा मतलब ये हुआ कि वहाँ पे हम जैसे गेट थोड़ा सा गेट से दूर ही थे, तो वहाँ पे हम पहुँचे तो उन्होंने मतलब हमें जो वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स खड़े थे उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। तो हमने कहा शायद नॉर्मल पूछते होंगे, तो उन्होंने हमसे पासपोर्ट मांगे, हमने उनको पासपोर्ट दिए। तो मतलब काइंडा उन्होंने काफ़ी देर हमसे मतलब लाइक
पूछा कि कहाँ से हो, क्या कर रहे हो। तो हिमांशु भाई के पास था वो यूएस वीज़ा भी था, उसके अलावा उनके पास कैनेडियन पीआर होल्डर हैं वो। तो खैर उनसे कोई उनको डाउट ज़्यादा हो रहा था उनकी पीआर देख के, कह रहे थे कि ये फेक है, ये वो है। लेकिन मतलब एक तो लैंग्वेज बैरियर था, तो रशियन मुझे आती है, तो मैंने उनको रशियन में काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया, अपने बारे में भी एक्सप्लेन किया, भाई के बारे में भी एक्सप्लेन किया। तो खैर वहाँ से हमें उन्होंने जाने दिया, हम वापस फिर बाकू आ गए थे। तो अब उनकी फ़्लाइट थी 22 तारीख को, तो वो वापस गए। तो उनकी मुझे कॉल आई, वो एयरपोर्ट पे बैठे थे, कहते भाई इमिग्रेशन के लिए तैयार हो के आना, सवाल पूछेंगे। मैंने कहा अच्छा, एग्ज़िट करते टाइम सवाल पूछेंगे। तो भाई वहाँ पे जो है ना अपना उन्होंने मतलब बताया कि भाई मेरे से पूछा कि मतलब जैसे ही मेरा पासपोर्ट स्कैन किया तो वहाँ पे शायद कुछ आया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो है ना शादाग से आगे समूर वाली साइड पे, जो समूर है ना वो एक बॉर्डर एरिया है अज़रबैजान और रशिया का। तो उन्होंने कहा कि तुम उधर क्यों गए थे तो मैंने कहा इसमें कोई पर इतना बड़ी बात तो है नहीं कि मतलब अगर आप एक बॉर्डर एरिया पे गए और वो भी नॉर्मली आप ऑफिशियली एक गेट से गए हो, तो इसमें कोई इतना मसले वाली बात तो है नहीं। ये ना कि हम कोई साइड से गुजर के हम जा रहे थे। असल में यहाँ अज़रबैजान में ना इस टाइम डंकी माफिया इस टाइम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डंकी लगाने वाले लोग, और दूसरा यहाँ से एम्बेसी से कांटेक्ट करके यहाँ पे यूरोप के वीज़ा वगैरह वगैरह, यहाँ बहुत बड़ी माफिया। खैर वो एक अलग स्टोरी है। तो भाई उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पे ना तैयार हो गया ना, उन्होंने मेरे से पूछा क्वेश्चन कि एग्ज़िट करते टाइम। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी कॉन्फिडेंस रहूँगा, तो इसमें कोई हमने गलत तो कुछ नहीं किया ना। तो कॉन्फिडेंस थे हम, मतलब मुझे भी कॉन्फिडेंस था। तो उन्होंने बोला मैं भी कॉन्फिडेंट था। तो अभी मैं मतलब जैसे ही इमिग्रेशन काउंटर पर पूछा तो मतलब उन्होंने मेरे से तो कोई सवाल नहीं किया, बस मुझे कहा कि ताशकंद। मैंने कहा यस आई एम गोइंग टू ताशकंद। तो उसके बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट स्टैम्प कर दिया। तो मेरे साथ तो हिमांशु भाई ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। तो आपके साथ थोड़ा सा वो शायद हो सकता है, लेकिन उनके पास तो उन्होंने भी हमारे बॉर्डर पे भी उन्होंने हमारे पासपोर्ट वगैरह स्कैन किए थे, चेक कर रहे थे कि हम अज़रबैजान में वीज़ा लेके रह रहे हैं या हम ऐसे ही कोई इलीगल अज़रबैजान में इंटर हो गए हैं। जबकि हम तो प्रॉपरली एक वीज़ा लेके हर चीज़ प्रोसीजर के थ्रू हम लोग बाकू में इंटर हुए थे। और मतलब वही उन्होंने चीज़ चेक की थी, और शायद उनके रिकॉर्ड में उन्होंने वेरीफिकेशन के लिए शायद एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ से भी कॉन्टेक्ट किया था, जिस वजह से शायद वो उन्होंने उनसे हिमांशु भाई से पूछ लिया और मेरे से कोई बात नहीं कि मुझे तो सिंपली एग्ज़िट मिल गई। तो बात बताने का मकसद ये था कि काइंडली अगर कोई जान आते हैं तो बॉर्डर टाउन्स को अवॉइड कीजिए, जहाँ पे किसी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा होता है कंट्री। तो हमारे यहाँ तो कॉमन है कि हम लोग वाघा बॉर्डर पे परेड देखने चले जाते हैं। खैर वो तो एक ऑफिशियल जगह बनाई है उन्होंने, हमें नहीं पता था यहाँ पे भी ऐसा होता है कि नहीं होता। तो हम तो नॉर्मली देखने गए थे कि बॉर्डर टाउन मतलब बॉर्डर टाउन कैसा है और बॉर्डर कैसा है। तो बस अगर आप अज़रबैजान आते हैं या किसी भी CIS कंट्री में यानी कि सेंट्रल एशियन किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो आप बॉर्डर टाउन्स को अवॉइड कीजिए तो बेहतर है। यानी कि जो एरिया बॉर्डर के बहुत ही करीब हो, यानी कि बॉर्डर वहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो सकती है अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और एक और चीज़, सॉरी, अपना पासपोर्ट लाजमी कैरी कीजिए। जब आप एक कंट्री में घूम रहे हो तो आपका पासपोर्ट आपके पास हर टाइम आपकी पॉकेट में या आपकी जो भी सेफ बैग है आप इसमें अपने साथ रख के घूमिए, क्योंकि कभी भी यहाँ पे लोग आपको रोक के पूछ सकते हैं पासपोर्ट के बारे में। और पासपोर्ट देखना है, शुक्र है उस दिन मेरे पास मेरा पासपोर्ट था और उनके पास भी था, तो मतलब लैंग्वेज भी आती थी, उनको भी रशियन समझ आ रही थी, वो बोल भी सकते थे। बॉर्डर ऑफिसर्स जो थे, इमिग्रेशन ऑफिसर्स वाले, तो बॉर्डर कंट्रोल पे, तो उन्होंने मतलब हमारी बात हो गई थी, उनको हमारी बात समझ आ रही थी और वो हमारी बात समझ रहे थे, तो हम जेन्युइन थे, तो उन्होंने हमें जाने दिया। तो गाइस दिस इज़ द ड्यूटी फ्री एरिया। तो बैठे बैठे बोर ही हो रहा था, मैंने सोचा कि आप लोगों को वो जो है ना बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एरिया दिखा देता हूँ। ड्यूटी फ्री नाम का ही होता है, बस यहाँ पर ड्यूटी नहीं होती, बाकी टैक्स फ्री होता है, लेकिन टैक्स से ज़्यादा यहाँ पे प्राइसेस होती हैं हर चीज़ की। So here you can see most expensive watches, and you can find the more expensive perfumes like the normal price. और यहाँ पे भाई अपना सूटा बाज़ों की जन्नत में चले जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए। खैर ये यहाँ पे ड्यूटी फ्री सिगरेट्स हैं, डोंट नो मुझे प्राइस इनकी कितनी है, देख लेते हैं। सो दिस इज़ द पार्लियामेंट एक्वा ब्लू ब्रांड, और आई थिंक इसमें 10 होती हैं, और इसकी प्राइस है 38, ओ माय गॉड 38 यूरोज़। लाइक
ऑलमोस्ट 70 मनात या 80 मनात बनते हैं। तो दिस इज़ द शू शॉप एंड लाइक ये थोड़ा फूड कोर्ट टाइप है यहाँ का ना। तो लाइक इन्होंने टेंट्स टाइप लाइक टेंट्स आर्किटेक्चर टेंट वाला है, तो इसमें इन्होंने फूड कोर्ट वगैरह बनाया हुआ है। तो खैर अभी मैं चार्जिंग पॉइंट की तरफ से जा रहा हूँ, और क्योंकि चार्जिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी फ़्लाइट में मुझे पता है शायद चार्जिंग स्लॉट ना हो। सो भाई ये जो है ना चार्जिंग पॉइंट्स हैं बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। अच्छी बात है, ये USB के अलावा भी इन्होंने प्रेफरेंस दी हुई है लाइक प्लग्स की।